हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई पाठशाला फेज़ 5 के रजिस्टर की, कि इस रजिस्टर को कैसे बनाया जाए और इसमें किस किस कॉलम में क्या क्या एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विभाग की तरफ से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हो रही है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सबसे पहली है दूरदर्शन पर प्रसारित हो रही सामग्री, दूसरी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके ब्लॉग का बना हुआ है उस पर प्राप्त हो रही ई पाठशाला की सामग्री, और तीसरा है आओ अंग्रेज़ी सीखें का एपिसोड जो कि डेली प्राप्त होता है, और शनिवार को क्विज़ मिलती है। और इसके साथ साथ लास्ट में मोहल्ला क्लास की सामग्री, जो आप मोहल्ला क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए इस रजिस्टर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो विभाग द्वारा सामग्री प्राप्त हो रही वो किस फॉर्मेट में है। अगर इसको देखें स्क्रीन पे तो सबसे पहला ये है कि ये दूरदर्शन पे क्या प्रोग्राम आ रहे हैं, किस क्लास के, किस टॉपिक के, उसके लिए कुछ ऐसा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आता है। तो आप इससे डिटेल लेंगे कि जिस क्लास का बना रहे हैं उस क्लास का और उस डेट में जिस डेट का भर रहे हैं उसमें क्या पढ़ाया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 जुलाई का है, तो 12 जुलाई को अगर मैं 4 क्लास का बना रहा हूँ तो 4 क्लास को इंग्लिश का एपिसोड दिखाया गया ओपन अ बुक के नाम से, तो यही एंट्री वहाँ रजिस्टर में कर दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरा डेटा आ रहा है वो आ रहा है ई पाठशाला का। ई पाठशाला की PDF ARP द्वारा शेयर की जा रही है। संडे के दिन ये डेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। तो अगर आप जूनियर वाली फ़ाइल खोलेंगे तो इस तरह की फ़ाइल होगी, और अगर आप प्राइमरी वाली की खोलेंगे तो इस तरह की फ़ाइल होती है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्राथमिक, और उसमें डेट लिखा होता है किस डेट से किस डेट तक की है। तो एक हफ्ते का डेटा होता है ये एक फ़ाइल में। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन का डिटेल होती है कि उसमें किस दिन क्या टॉपिक आपको पढ़ाना है। जैसे मैंने इस फाइल को खोला, अब मैं क्लास 3rd 4th का देखूं तो सोमवार के दिन आपको हिंदी में क्या पढ़ाना है, हिंदी वर्णमाला की पहचान, गणित में 51 से 60 तक संख्या की पहचान। फिर बुधवार के दिन हिंदी में आप क्या पढ़ाएंगे, शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान, और गणित में 61 से 70 तक संख्या की पहचान। ये किस क्लास के लिए है, क्लास 3rd और 4th के लिए है। तो इस तरह का ये डेटा आपको ई पाठशाला वाले कॉलम में भरना है। इसके बाद आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक और डिटेल मिलती है वो मिलती है आओ अंग्रेज़ी सीखें वी लर्न इंग्लिश, और उसका एक एपिसोड होता है जो 14 MB का होता है, और ये आपको आपके ARP द्वारा शेयर किया जा रहा है डेली। तो ये आपको नोट करना है कि किस दिन कौन सा एपिसोड आपको दिया गया। इसके साथ आपको सैटरडे के दिन क्विज़ भी मिलती है, तो वो भी डिटेल रखनी है। अब देख लेते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर कुछ इस तरह का बना हुआ मार्केट में भी अवेलेबल है, मिशन प्रेरणा मोहल्ला पाठशाला पंजिका फेज़ 5। तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, और अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके जहाँ पे आप हैं तो आप उसे प्लेन रजिस्टर में भी बना सकते हैं। कॉलम देख लेते हैं। तो रजिस्टर में जो लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ कॉलम है वो सारे उस सामग्री के लिए है जो आप विभाग द्वारा आपको दी जा रही है। सबसे पहला कॉलम दिनांक का है, उसके बाद वो दूरदर्शन वाला है कि दूरदर्शन में किस विषय के लिए क्या टॉपिक दिखाया गया किस डेट में। तो अगर आपने जैसे 5 तारीख वाला आपने ओपन किया अगर दूरदर्शन का, तो उसमें हिंदी में मुर्गा व लोमड़ी, अंग्रेज़ी में मैजिक वर्ड। हमने कौन सा अभी देखा था, 12 तारीख का। तो 12 तारीख वाला अगर आप देखें तो देखें वही लिखा है, 12 तारीख को सोमवार अंग्रेज़ी में ओपन अ बुक के नाम से एपिसोड दिखाया गया। तो इस तरह से आपको एक एक डे वाइज यहाँ पे एपिसोड की डिटेल रखनी है कि दूरदर्शन पे आपके क्लास के लिए, जैसे मैंने ये 4 का बना के आपको दिखाया, तो क्लास 4 में क्या क्या दिखाया गया। अगर किसी दिन आपके क्लास का टॉपिक नहीं दिखाया गया तो जैसे मैंने सबसे लास्ट में देखेंगे डैश लगा के लिख दिया नो एपिसोड, यानी उस क्लास के लिए कोई भी एपिसोड नहीं था उस दिन। तो इस तरह से दूरदर्शन वाला कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता ई पाठशाला वाला, जो नेक्स्ट कॉलम है कहानी, गतिविधि और अन्य सामग्री के नाम से। तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी कि जो ई पाठशाला वाली PDF मिली उसके हिसाब से आपने क्या पढ़ाया।
तो मैंने आपको 5 जुलाई की दिखाई थी, 5 जुलाई की। तो देखेंगे सबसे पहले वही लिखा हुआ है जो उस पीडीएफ में था। हिंदी वर्णमाला की पहचान, गणित में 57 से 60 तक संख्या की पहचान। तो वही डिटेल यहाँ पे भी भरेंगे जो पीडीएफ में आपको मिलेगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार यहाँ पे भरते चले जाएंगे। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ई पाठशाला वाला। अब इसके बाद इंग्लिश एपिसोड जो आपको मिल रहे हैं, जैसे मुझे 5 तारीख को मिला आओ अंग्रेज़ी सीखे का एपिसोड नंबर 27वां, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से जिस दिन जो एपिसोड आपको मिला या जो एपिसोड आपको मिला और आपने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे। कहीं कहीं पे WLE लिखा है तो वो उसी के लिए है कि वी लर्न इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे के दिन आपको क्विज़ दी जाती है ARP की तरफ से, वो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, बच्चों से भरवाते हैं। उसकी डिटेल भी अपने पास रखें क्योंकि वो भी मांग ली जाती है। उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 भाषा के, 5 गणित के, तो बच्चों से करा के उसे डिटेल्स अपने पास नोट करते रहें। तो इस तरह से, और जहाँ पे भी सैटरडे की एंट्री आए वहाँ पे क्विज़ लिख दें। तो ये आपका जो बायां पेज है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिपार्टमेंट की जो भी तरफ से दी जाती हैं डिटेल। अब बात करते हैं अगले पेज में, राइट साइड में रजिस्टर में क्या है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका मोहल्ला क्लास से रिलेटेड डेटा भरना है जो आप अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई डिटेल नहीं दी जाती है। पहला कॉलम क्या है, बच्चे जिनको वर्कशीट दी गई, यानी वो बच्चों के नाम लिखना है जिनको आपने होमवर्क दिया घर के लिए। दूसरा कॉलम में क्या है, जो भी गार्जियन वहाँ पे अगर आपको मोहल्ले क्लास में मिले और उन्हें आपने प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलॉन्ग, दीक्षा ऐप और जो सैटरडे की क्विज़ होती है उसके बारे में बताया, उसका डेमो दिया, तो उन गार्जियन का नाम लिखना है, अभिभावक का, माता पिता का नाम लिख देना है कॉलम नंबर 2 में। इसके बाद तीसरा कॉलम क्या कह रहा है, मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे, जिन बच्चों को आपने मोहल्ले क्लास में पढ़ाया 5, 10, उनके यहाँ पे तीसरे कॉलम में नाम लिख देना है। और लास्ट वाले कॉलम में मैंने समझाने के लिए लिखा भी है, मोहल्ला क्लास में कराए गए जाने वाले कार्य, यानी क्या टॉपिक आपने पढ़ाया। तो आप यहाँ पे मोहल्ला क्लास में दूरदर्शन पे जो दिखाया गया वो टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं, जो आपको ई पाठशाला से मिला वो टॉपिक भी आप ले सकते हैं, और अपनी तरफ से भी आप कोई टॉपिक पढ़ा के यहाँ पे उसकी डिटेल एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने जो ई पाठशाला में मिला हिंदी वर्णमाला मैंने वो पढ़ा दिया, और अंग्रेज़ी में A to Z पढ़ा दिया, और मैजिक वर्ड में जो भी प्लीज़, सॉरी थे वो पढ़ा के यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से एक एक दिन की आप एंट्री करते चले जाएंगे कि किस दिन में कितने बच्चों को आपने पढ़ाया और क्या टॉपिक पढ़ाया मोहल्ला क्लास का। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये याद रखेंगे कि संडे के दिन आप मोहल्ले क्लास की कोई भी एंट्री नहीं भरेंगे, वहाँ पे डैश करेंगे। और दूसरा, अगर आपने किसी दिन लीव ली है या कोई हॉलीडे पड़ा है जिस दिन आप स्कूल नहीं गए, तो उस दिन भी मोहल्ला क्लास वाले कॉलम में आप डैश लगा देंगे, वहाँ पे एंट्री नहीं भरेंगे। तो इस तरह से ये आप एक एक कॉलम कंप्लीट करते जाएंगे और आपका पूरा रजिस्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और आपके लिए वीडियो ये CL से रिलेटेड भी बना हुआ है, चैनल पे अवेलेबल है। ये भी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं, तो इसे भी टाइम निकाल के ज़रूर देख लें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।